नूरे रत्न, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राजा था। वो राजा बड़ा सनकी था, कब सनक जाए कुछ पता नहीं। एक दिन बैठे बैठे उसको सनक सवार हो गई कि आखिर आदमी मरने के बाद जाता कहाँ है और उसका क्या होता है। तो उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और सबसे प्रश्न पूछा, भाई जीते आदमी को मरने का एक्सपीरियंस कहाँ से हो? कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। राजा ने कहा, जाओ पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो कोई जीते जी मरने की एक्टिंग कर देगा और एक रात शमशान में बिताएगा, उस कब्र के अंदर उसे 500 सोने की असरफियाँ दी जाएंगी। कोई तैयार नहीं। लेकिन उसी राज में कंजूस था, इतना कंजूस महामक्खी चूस। उसने सोचा, वाह 500 सोने की सरफियाँ मिलेंगी, अरे एक रात की बात है, मैं रह लूँगा शमशान में। अगले दिन वो आया, राजा के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, राजन मैं तैयार हूँ, मैं शमशान में एक रात बिताने को तैयार हूँ। कहा ठीक है, कल तुम आओ। अगले दिन वो आया, उसको बकायदा खूब मल मल के नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, अर्थी बनी, अर्थी पर उसको लिटाया गया, उसको नया कफन पहनाया गया और कफन पहनाने के बाद उसको खूब फूल माला पहनाई गई। 4 आदमी लगे, 2 आगे 2 पीछे, अर्थी को कंधी पर रखा और चल दिए कहते हुए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य ही मुक्ति है, राम नाम सत्य है। तो वही एक फकीर भी था, फकीर भी साथ साथ चलने लगा और उसने उस कंजूस के कान में कहा कि अरे लाखों की दौलत तुम्हारे पास है, कुछ तो मुझे देते जाओ, कुछ तो दे दो। लेकिन कंजूस महाकंजूस, कुछ तो। फकीर बार बार, नहीं कुछ मुझे दे दो, अरे मर रहे हो जाते तो कुछ दान कर दो। तो कंजूस ने क्या किया कि उसके पास उसने कहीं बादाम के छिलके इकट्ठे कर रखे थे। बादाम सोचा था लेट सब लोग मुझे कंधे पर लेकर जाएंगे, रास्ते भर बादाम खाता हुआ जाऊंगा। और उसके छिलके उसने क्या किया, मुट्ठी भर छिलके उसने संत को दे दिए, फकीर को दे दिए। कहा ये लो। फकीर ने उस छिलकों को अपने कमंडल में डाल लिया। अब यहाँ से सब लोग चल पड़े, शमशान पहुंचे। तो शमशान में उस कंजूस को कब्र खोद के गाड़ा गया और उसको पूरा मिट्टी से ढक दिया गया, केवल आंखें और नाक खुली छोड़ दिया, जिससे वो सांस ले सके और आंखों से वो देख सके कि मरने के बाद क्या अनुभव होता है। आंखों से देखेगा तो बताएगा, और नाक छोड़ दी गई जिससे वो सांस ले सके। अगले दिन सुबह हम आएंगे। तो रात का समय कंजूस की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके 2 नाक के छेद दिखाई पड़ रहे थे। एक सांप न जाने कहाँ से आया, आके उसके पास बैठ गया। सांप ने सोचा, लगता है ये बिल है, मैं इसके अंदर घुस जाऊं। सांप घुसने की कोशिश करने लगा नाक में। तो जैसे नाक में उसने घुसने की कोशिश करी, अब कंजूस के हाथ पैर, भाई जमीन में गड़ा हुआ था, एकदम सुन्न होते चले आए। डर के मारे अब वो ना चिल्ला सकता था ना मदद मांग सकता, क्योंकि दोनों हाथ तो जमीन में दबे हुए हैं, दोनों पैर जमीन में दबे हुए हैं। तो उसने देखा जो बादाम के छिलके थे वो आ गए वहाँ पर उनके नाक के पास, और जो सांप था उसी छिलके पर बार बार डंक मार रहा था। नाक तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा था और अंत में वो चला गया। अब कंजूस सोचे कि छिलकों की वजह से मैं बच गया। अगले दिन सवेरा हुआ, राजा के मंत्री उसके सारे आदमी कंजूस को लेने आए। खोदा गया, उसकी मिट्टी हटाई गई, उसको झाड़ा गया, उसको नहलाया धुलाया गया। उसने पूछा कि बताओ तुम्हें कैसा अनुभव हुआ। उसने, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुरंत घर जाता हूँ। तो वो पहले घर गया। उसके पास जितनी संपत्ति थी, सोना चांदी रुपया पैसा, उसने गरीबों को फटाफट दान करना शुरू किया। जमीन दान में दे दी,
तो अकेला प्राणी था, ना कोई आगे ना कोई पीछे, लेकिन कंजूसी में माहिर। राजा के दरबार में आया, सब कुछ दान पुण्य करने के बाद। राजा ने कहा हाँ बताओ भाई, लाओ इनको 500 सोने के सरफियाँ दो। उसने नहीं महाराज, मुझे सोने के सरफियाँ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने मरने के बाद ये अनुभव किया कि हम किसी के साथ कोई अच्छा कर्म करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, वही हमारे साथ जाता है, वही हमारे काम आता है, उसके अलावा सब कुछ व्यर्थ है। तो मेरे लाडलों, कहते ना कि जीना औरों के हित में यही बंदगी, बंदगी के लिए है मिली जिंदगी, बंदगी के लिए है मिली जिंदगी। प्रेम करुणा दया बरसाते चलो, बरसेगी रहमत तुम पर आनंद कंद की, बरसेगी रहमत आनंद कंद की। जीना औरों के हित में यही बंदगी, बंदगी के लिए है मिली जिंदगी। तो उसी का जीवन सफल है जो दूसरों के काम आया, जिसने कुछ दान पुण्य किया। अर्थात बेटा, इस धरा का इस धरा पे धरा ही रह जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्म करते हुए, प्रभु को याद करते हुए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते चलो। तो मेरे लाडलों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको